आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 महीने में बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होती है उसके बारे में। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कौन से ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उसके बारे में, और प्रेगनेंसी में पहले 3 महीनों में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में। मैं हूँ डॉक्टर स्वप्नाली पाटिल एंड आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। पहले महीने के आखिरी दिन तक बच्चा जो है वो 1/4 इंच तक लंबा होता है। प्लासेंटा जो होता है वो जस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे में हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण अंग बनना चालू हो जाते हैं। ब्रेन जो है वो भी फर्स्ट मंथ में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। अब सेकेंड मंथ में जो है बच्चा 28 से 30 mm तक का उसकी ग्रोथ होती है। बच्चे में हार्ट बीट, दिल की जो धड़कन है वो धड़कना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे में आँखें, नाक, लिप्स, टंग जैसे ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब है थर्ड मंथ के आखिरी 3 महीने तक बच्चे की जो लेंथ है वो 9 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। बच्चा जो है अभी तक जो बच्चा गोलाकार जैसा दिखता था, अब वो बच्चे के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे में आँखें पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। बाकी जो ऑर्गन्स है जैसे हाथ, कंधे, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, पैर, ये जो है वो पूरी तरीके से बन जाते हैं। तीसरे महीने तक बच्चे में जो है वो सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, लंग्स, ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। और आगे के जो मंथ्स आने वाले हैं उसमें ये ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होना और फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं ज़रूरी विटामिन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में फोलिक एसिड की टैबलेट एडवाइस करते हैं। उसके बाद आता है आयरन। आयरन जो है वो बच्चे के रेड ब्लड सेल बनने में और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। उसके बाद आता है विटामिन B12 जो है वो बच्चे के मसल्स और नर्व्स बनाने में मदद करता है। उसके बाद आता है विटामिन D3 जो है वो आपके बच्चे के बोन्स बनाने में मदद करता है। अब बारी आती है विटामिन सी की। विटामिन सी जो है वो बच्चे की स्किन और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए ये सारे विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सारे विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लीजिए। आपके जो फूड में है इन सारे विटामिन्स के जो रिसोर्सेस हैं, जो अन्न में ये विटामिन्स पाए जाते हैं, ऐसा अन्न आपके भोजन में आप ऐड कीजिए, जिसके रिसोर्सेस के बारे में हम अभी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम फॉलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। फॉलिक एसिड जो है वो लीफी वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हो, मेथी हो, धनिया हो, ऐसे जो लीफी वेजिटेबल्स है उसमें फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में रहता है। और बीटरूट जो है उसमें भी फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में रहता है। उसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 के वेजिटेरियन सोर्सेस बहुत ही लिमिटेड हैं, जिसमें कैबेज है, ब्रोकोली है, गाजर है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के लिए जो है आपको सुबह की जो धूप रहती है उसमें आप वॉक करेंगे या उस धूप को थोड़ा एक्सपोज होंगे तो आपके विटामिन D3 की जो डिफिशियंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फ्रूट्स जैसे अनार, एप्पल, खजूर, बीटरूट, टमाटर, ऐसे इन फ्रूट्स में बहुत सारा आयरन है। विटामिन सी जो है वो संतरे, मौसम्बी,
अनार, नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्यान रखिए, आप इन सारे फलों को अपने आहार में, अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कीजिए ताकि इन विटामिन की डिफिशिएंसी आपको ना हो। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले आता है कैफ़ीन। कैफ़ीन मतलब अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए या कम कीजिए। नेक्स्ट है स्मोकिंग, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसको भी आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फूड। फूड में जो है आपको स्पाइसी और ऑयली फूड जो है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी जो है वो एसिडिटी, मॉर्निंग सिकनेस, वोमिटिंग जैसी चीज़ें होती हैं। अगर आप स्पाइसी फूड खाएंगे तो ये जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको टोटली अवॉइड कीजिए। इसके बाद आता है नॉन-वेज फूड। नॉन-वेज फूड जो है वो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो जो है पचने में हेवी होता है, और हेवी फूड जो है वो खाने से हमको इंडाइजेशन, अगेन एसिडिटी के चांसेस होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में जो है, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में नॉनवेज फूड को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग के बारे में। ट्रैवलिंग जो है वो आपको, लॉन्ग ट्रैवलिंग जो है आपको टोटली अवॉइड करना है, और अगर बहुत ज़रूरी काम से कहीं पे जाना है तो आप कार से या ट्रेन से जा सकते हैं। बस, 2 व्हीलर और रिक्शा जैसे व्हीकल्स का इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए ना करें, क्योंकि उसमें जर्क्स बहुत होते हैं जिससे कि आपको ब्लीडिंग होके अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आप इन व्हीकल से ट्रैवलिंग ना करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।